नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें बात 2 जून के मौसम की। दोस्तों, आज 1 जून है और 1 जून के साथ ही भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव के तहत वोटिंग का जो प्रोसेस था, प्रक्रिया थी, वो संपन्न हो गई है। और अब एग्जिट पोल के आंकड़ों पर चर्चा चल रही है। तमाम टीवी चैनल से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म और न्यूज़पेपर, सब में आज यही छाया रहेगा मुद्दा कि एग्जिट पोल में कौन किसको जीतता हुआ दिखा रहा है। हालांकि एग्जिट पोल पीछे कई बार गलत हुए हैं, कई राज्य विधानसभा चुनावों में, लोकसभा चुनाव में, लेकिन ये देखना होगा कि इस बार कितना सटीक होते हैं, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। इस पर मैंने कल न्यूज़ मीडिया मंच पर एक वीडियो किया था, आप चाहें तो देखें और आप भी अपना अनुमान दें उसमें कमेंट बॉक्स में। और जिसका अनुमान सबसे एक्यूरेट रहेगा, 4 जून को, 4 और 5 जून में मैं एक वीडियो करूंगा, उसका नाम भी लूंगा, उसके आंकड़ों की चर्चा भी करूंगा। और ये भी लिखिए कि आपको ऐसा क्यों लगता है। अगर हो सके तो एक लाइन ज़रूर लिखिए ताकि उस पर चर्चा कर सकें। फिलहाल हम बात करते हैं इसमें मौसम की, राजनीति की बातें अलग से वीडियो में करेंगे। और यहाँ पर आप देखें, उत्तर भारत के क्षेत्रों में, राजस्थान के पूर्वी और जो उत्तरी हिस्से हैं, साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर बादल बनने शुरू हुए और ये बादल कुछ जगहों पर बारिश देते हुए आगे बढ़ने शुरू हुए। और दिल्ली में भी आंधी तूफान के साथ कुछ जगहों पर वर्षा हुई है। लेकिन इसके बावजूद तमाम उत्तरी शहरों में अभी भी प्रचंड गर्मी, झुलसाने वाली गर्मी, उमस के साथ लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के समूचे क्षेत्र में हालात यही हैं। जहाँ पर बरसात हुई है या हुई होगी, वहाँ पर राहत मिली होगी, बाकी जगहों पर हालात अभी भी बदतर बने हुए हैं। इधर पूर्वी क्षेत्रों में तमाम हिस्से ऐसे हैं जहां पर भीषण गर्जना के साथ वर्षा हो रही है। और ये बिहार के कुछ हिस्से हैं, झारखंड के कुछ हिस्से हैं, साथ ही साथ ओडिशा, छत्तीसगढ़ और इधर दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के क्षेत्र शामिल हैं। ये वो रीजन है दोस्तों जहां पर आपको देखकर कल लग रहा था कि बारिश नहीं होगी, मॉडल भी बहुत ज़्यादा इंडिकेट नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि परिस्थितियाँ यहाँ पर अनुकूल हैं इस तरह की। और ये छत्तीसगढ़ तक बादल गरजना वाले अच्छे खासे बन सकते हैं। तो रायपुर और आसपास के इलाकों में, हालांकि उत्तरी छत्तीसगढ़ में मुझे अनुमान कम था कि बारिश होगी, दक्षिणी भागों में चांसेस ज़्यादा लग रहे थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर परिस्थितियाँ अनुकूल थीं, यहाँ से नमी के बढ़ने की वजह से, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ बारिश अच्छी होगी और हो रही है। और इस बीच मानसून आज आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन अगले 2-3 दिनों में आगे बढ़ सकता है। और इस परिस्थिति के बीच में अगले 24 घंटों में, यानी कि 2 जून के दौरान, देश भर में कहाँ पर बरसात हो सकती है और कहाँ पर मौसम इसी तरह से गर्म बना रहेगा, आइए जानते हैं। तो उत्तर भारत अभी भी और मध्य तथा पूर्वी भारत के कुछ भाग अभी भी ड्राई दिख रहे हैं, पश्चिम भारत के भाग भी। और जाहिर सी बात है कि मानसून को अभी पहुंचने में इन भागों में समय लगने वाला है। और समय लगने का क्या कहें, अगर मानसून पहुंच जाता है, बरसात शुरू भी हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जून के महीने में उत्तर प्रदेश या फिर बिहार के क्षेत्रों में या छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लोगों को गर्मी से राहत मिल जाती। हाँ, इस समय जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है कि पूरी, चाहे वो आप ज़मीनी मिट्टी वाले क्षेत्रों में रह रहे हैं या जहाँ पर कंक्रीट के जंगल तैयार हो गए हैं शहरों में, जहाँ पर ज़मीनें खाली नहीं पड़ी हैं, धरती कह सकते हैं मिट्टी देखने को नहीं मिलती है, वहाँ दोनों जगहों पर टेम्परेचर की स्थिति थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लेकिन धरती तप रही है और लोगों का बुरा हाल हो रहा है। और ये एंटायर स्ट्रेच में है, पंजाब से लेकर, गुजरात से लेकर इधर बिहार तक के तमाम इलाकों तक। लेकिन परिस्थितियां यहाँ पर बदलेंगी, जब हवाएं और ज़्यादा नमी वाली पहुँचनी शुरू होंगी, और पहुँचनी शुरू हो रही हैं। तो इस बीच में क्या कुछ बदलेगा, अगर इस परिस्थिति की बात करें तो यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से हिमाचल, उत्तराखंड, इन भागों में जो थोड़ी बहुत संभावनाएं, गतिविधियाँ हो रही थी, उनकी संभावना अभी बनी हुई है 2 जून के लिए। और साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश के भागों पर नमी यहाँ पर अरब सागर से थोड़ी बहुत आती रहेगी। थोड़ी बहुत नमी का प्रवाह यहाँ से बंगाल की खाड़ी की तरफ से रहेगा और इसके चलते ही यहाँ कुछ बादल डेवलप हो सकते हैं। लेकिन अभी भी पंजाब में लुधियाना हो या अमृतसर, बरनाला, मोगा या मनसा, संगरूर और हिसार, सिरसा से लेकर गुरुग्राम, फरीदाबाद या रेवाड़ी और अंबाला, चंडीगढ़, दिल्ली, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के रीजन, मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, मथुरा से लेकर झांसी और इधर प्रयागराज से लेकर वाराणसी, जौनपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में, इन भागों में प्रचंड गर्मी का ही प्रकोप रहेगा। 50 डिग्री पारा नहीं रहेगा, लेकिन 45 से 47-48 डिग्री के बीच कई जगहों पर तापमान इस पूरे स्ट्रेच में रिकॉर्ड किया जाएगा। 44 से 48 कह सकते हैं। और इसके चलते यहाँ पर जो सामान्य जनजीवन है वो व्यापक रूप में प्रभावित होता रहेगा। कुछ बारिश होने की संभावना रहेगी, कुछ बादल बनेंगे आंधी तूफान के साथ, इस तरह से दक्षिणी पंजाब, हरियाणा और उत्तर पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में। लेकिन जब तक ये राहत आएगी तब तक गर्मी अपना काम कर चुकी होगी।
पीक पर टेम्परेचर पहुंच चुका होगा। बिहार और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर नमी वाली हवाओं का फ्लो होने के कारण इधर से भी और इधर से भी कुछ इलाकों में यहाँ पर गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और रुक रुक करके थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। खासतौर पर उत्तर पूर्वी बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावनाएं हैं और ये जो लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश होगी, इससे भी सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है। पूर्वोत्तर भारत में असम का पश्चिमी हिस्सा लगातार सीवियरली इफेक्ट हो रहा है बारिश के चलते। यहाँ पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। 3.5 लाख लोग यहाँ पर प्रभावित हुए हैं बाढ़ के कारण, जो कि बारिश के इफेक्ट से हुआ है। और ये बारिश हो रही है लगातार साइक्लोन के आने के बाद से। साइक्लोन रेमल तो चला गया लेकिन अपना प्रभाव यहाँ पर छोड़ गया है, तो इन तमाम जगहों पर लगातार नमी का फ्लो उसी इंटेंसिटी में बना हुआ है, जिसके कारण भारी बारिश असम में पश्चिम से लेकर पूरब तक, अरुणाचल, मेघालय और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, इन भागों में जारी है और आसपास के भागों में भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। इधर मध्य भारत के क्षेत्रों में देखें तो महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, विदर्भ, इन सभी भागों में, साथ ही साथ मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा तक कई हिस्सों में हल्की वर्षा हो सकती है और सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत गुजरात के तटों पर भी बादल गर्जना वाले बन सकते हैं। और जहां तक बात छत्तीसगढ़ की है तो और ओडिशा की, तो इन दोनों राज्यों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं। दोनों राज्यों में दक्षिणी हिस्से ऐसे होंगे जहां पर ज़्यादा चांसेस रहेंगे। उत्तरी और मध्य भागों पर भी कुछ गर्जना वाले अच्छे खासे बादल बन सकते हैं, पेंड्रा रोड, अंबिकापुर, राउरकेला, केंदुझार और आसपास के हिस्सों में। और इधर मध्य प्रदेश में भी भोपाल, बैतूल और जबलपुर, उमरिया, यहाँ पर चांसेस कुछ बन सकते हैं, लेकिन अभी मध्य प्रदेश को कोई बड़ी राहत नहीं मिलने वाली है। मध्य प्रदेश में ओवरऑल सीधी, सिंगरौली, रीवा और ग्वालियर, गुना, उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम, खरगोन, ज़्यादातर जगहों पर गर्मी का ही प्रकोप बना रहेगा। सिमिलरली उत्तरी गुजरात में भी तमाम जगहों पर भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी रहेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश बढ़ रही है और इसमें तमिलनाडु भी शामिल है, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और केरल शामिल है। इन तमाम जगहों पर येलो अलर्ट बारिश का जारी किया गया है। मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है कई जगहों पर इसके चलते, और क्योंकि ये अब मानसून की पहली बरसात है धीरे धीरे देखा जाए तो ऐसे में यहाँ पर जब पानी की निकासी का सही प्रबंधन नहीं होगा और कुछ कच्चे रास्ते होंगे, कच्चे मकान होंगे, तो और यहाँ पर अचानक अगर पानी पहुँचेगा तो उनके ढहने या दरकने का खतरा रहेगा, भूस्खलन का खतरा रहेगा। तो इन सभी क्षेत्रों में इस समय जनजीवन के लिए चुनौती रहेगी। थोड़ा सा अलर्ट पर रहना होगा लोगों को और एजेंसियों को भी, सरकार को भी, प्रशासन को भी, ताकि यहाँ पर किसी तरह से जन हानि न होने पाए। और यही सीख हमें लेनी पड़ेगी बाकी जगहों के लिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लेकर तमाम राज्यों के लिए, ताकि यहाँ पर भी किसी तरह का नुकसान किसी को न उठाना पड़े। तेलंगाना में भी बारिश होगी, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी बारिश की संभावना है और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में उत्तरी भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा के संकेत बन रहे हैं। इस वीडियो में अभी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारियां आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।